नरेंद्र मोदी इस वक्त साइप्रस में है। दूसरा दिन है उनके दौरे का और पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं वो लगातार इस दौरे पर विवेक टिकी हुई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस दौरे के दौरान सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान साइप्रस का मिला। जब साइप्रस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो उस दौरे के दौरान दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में कई बातचीत भी हुई है और द्विपक्षीय बातचीत हुई है जिससे भारत और साइप्रस के रिश्ते और मजबूत हुए हैं। इससे दोस्ती का नया अध्याय जुड़ा है। सुमित, पहले भी साइप्रस भारत से कई व्यापार करते आ रहा है और कई भारतीय कंपनियां भी हैं साइप्रस में। बिल्कुल, और एक सीधा मैसेज इसके जरिए, क्योंकि तुर्की में आप देख रहे हैं कि कैसे इस वक्त भूचाल आया हुआ है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान को जिस दौरान स्थितियां तनावपूर्ण बनी, युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में छिड़ा, वो कैसे पाकिस्तान के साइड में खड़ा था, लेकिन साइप्रस में पहुंचना एक बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री का देते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि साइप्रस के बाद प्रधानमंत्री मोदी का अगला जो पड़ाव है वो कनाडा है, जहां पर वो G7 की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साइप्रस दौरे का आज दूसरा दिन है। साइप्रस दौरे पर पीएम का जोरदार स्वागत हो रहा है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस खुद ही पीएम की अगुवाई में लगे हैं। कल से ही दोनों नेताओं के बीच कई दौर की मीटिंग भी हो चुकी है और दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर अंतिम मुहर भी लग गई है, जो भारत साइप्रस के प्रगाढ़ रिश्तों को और मजबूती देने के लिए काफी है। साइप्रस ने पीएम मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान देकर भारत के प्रति अपनी कृतज्ञता भी जाहिर की है, जो जाहिर तौर पर भारत और साइप्रस के दुश्मनों को रास नहीं आने वाला। हालांकि पीएम का 2 दिवसीय दौरा आज शाम ही खत्म हो रहा है, जिसके बाद पीएम आज शाम G7 समिट में हिस्सा लेने कनाडा रवाना हो जाएंगे, जहां वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार दुनिया के ताकतवर देशों के सामने पाकिस्तान की पोल खोलेंगे। लेकिन G7 समिट में रवाना होने से पहले पीएम की साइप्रस में आवभगत देखकर पाकिस्तान के हमदर्द यानी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की नींद हराम हो गई है। राष्ट्रपति एर्दोगन समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर भारतीय पीएम अचानक साइप्रस क्यों आ गए। आखिर भारत के इस कूटनीतिक चाल का वो क्या जवाब देंगे। एर्दोगन को डर है कि कहीं G7 की बैठक में रवाना होने से पहले साइप्रस में मोदी कुछ ऐसा ना कह दें जो तुर्की के लिए मुसीबत खड़ी कर दे। तो सबसे पहले सवाल कि आखिर तुर्की को ये डर क्यों है, उसने ऐसा क्या गलत किया है जिसे लेकर उसे भारत से डर सता रहा है। तो सबसे पहले समझिए कि आखिर तुर्की का डर क्या है। साइप्रस ग्रीस के साथ तुर्की का सीमा विवाद चल रहा है। तुर्की का दोनों देशों की जमीन पर अवैध कब्जा है। साइप्रस और ग्रीस लगातार दुनिया से गुहार लगा रहे हैं। दोनों देश तुर्की से जमीन वापस मांग रहे हैं और भारत ने दोनों देशों का खुला समर्थन कर दिया है। और भारत के इसी रुख से तुर्की को बड़ा झटका लग सकता है। तुर्की को डर इसलिए भी सता रहा है क्योंकि जिस तरह से साइप्रस में पीएम मोदी का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत हुआ, वहां लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और पीएम मोदी के स्वागत में वहां ऑपरेशन सिंदूर लिखा पोस्टर लहराया गया। उससे ये संदेश साफ हो गया कि भारत साइप्रस के साथ खड़ा है और जो भी देश साइप्रस की तरफ आंख उठाकर देखेगा, भारत उसे नहीं छोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नरेंद्र मोदी इस वक्त साइप्रस में है। दूसरा दिन है उनके दौरे का और पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं वो लगातार इस दौरे पर विवेक टिकी हुई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस दौरे के दौरान सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान साइप्रस का मिला। जब साइप्रस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो उस दौरे के दौरान दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में कई बातचीत भी हुई है और द्विपक्षीय बातचीत हुई है जिससे भारत और साइप्रस के रिश्ते और मजबूत हुए हैं। इससे दोस्ती का नया अध्याय जुड़ा है। सुमित, पहले भी साइप्रस भारत से कई व्यापार करते आ रहा है और कई भारतीय कंपनियां भी हैं साइप्रस में। बिल्कुल, और एक सीधा मैसेज इसके जरिए, क्योंकि तुर्की में आप देख रहे हैं कि कैसे इस वक्त भूचाल आया हुआ है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान को जिस दौरान स्थितियां तनावपूर्ण बनी, युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में छिड़ा, वो कैसे पाकिस्तान के साइड में खड़ा था, लेकिन साइप्रस में पहुंचना एक बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री का देते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि साइप्रस के बाद प्रधानमंत्री मोदी का अगला जो पड़ाव है वो कनाडा है, जहां पर वो G7 की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी के साइप्रस दौरे का आज दूसरा दिन है। साइप्रस दौरे पर पीएम का जोरदार स्वागत हो रहा है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस खुद ही पीएम की अगुवाई में लगे हैं। कल से ही दोनों नेताओं के बीच कई दौर की मीटिंग भी हो चुकी है और दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर अंतिम मुहर भी लग गई है, जो भारत साइप्रस के प्रगाढ़ रिश्तों को और मजबूती देने के लिए काफी है। साइप्रस ने पीएम मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान देकर भारत के प्रति अपनी कृतज्ञता भी जाहिर की है, जो जाहिर तौर पर भारत और साइप्रस के दुश्मनों को रास नहीं आने वाला। हालांकि पीएम का 2 दिवसीय दौरा आज शाम ही खत्म हो रहा है, जिसके बाद पीएम आज शाम G7 समिट में हिस्सा लेने कनाडा रवाना हो जाएंगे, जहां वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार दुनिया के ताकतवर देशों के सामने पाकिस्तान की पोल खोलेंगे। लेकिन G7 समिट में रवाना होने से पहले पीएम की साइप्रस में आवभगत देखकर पाकिस्तान के हमदर्द यानी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की नींद हराम हो गई है। राष्ट्रपति एर्दोगन समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर भारतीय पीएम अचानक साइप्रस क्यों आ गए। आखिर भारत के कूटनीतिक चाल का वो क्या जवाब देंगे। एर्दोगन को डर है कि कहीं G7 की बैठक में रवाना होने से पहले साइप्रस में मोदी कुछ ऐसा ना कह दें जो तुर्की के लिए मुसीबत खड़ी कर दे। तो सबसे पहले सवाल कि आखिर तुर्की को ये डर क्यों है, उसने ऐसा क्या गलत किया है जिसे लेकर उसे भारत से डर सता रहा है। तो सबसे पहले समझिए कि आखिर तुर्की का डर क्या है। साइप्रस ग्रीस के साथ तुर्की का सीमा विवाद चल रहा है। तुर्की का दोनों देशों की जमीन पर अवैध कब्जा है। साइप्रस और ग्रीस लगातार दुनिया से गुहार लगा रहे हैं। दोनों देश तुर्की से जमीन वापस मांग रहे हैं और भारत ने दोनों देशों का खुला समर्थन कर दिया है और भारत के इसी रुख से तुर्की को बड़ा झटका लग सकता है। तुर्की को डर इसलिए भी सता रहा है क्योंकि जिस तरह से साइप्रस में पीएम मोदी का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत हुआ, वहां लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और पीएम मोदी के स्वागत में वहां ऑपरेशन सिंदूर लिखा पोस्टर लहराया गया। उससे ये संदेश साफ हो गया कि भारत साइप्रस के साथ खड़ा है और जो भी देश साइप्रस की तरफ आंख उठाकर देखेगा, भारत उसे नहीं छोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नरेंद्र मोदी इस वक्त साइप्रस में है। दूसरा दिन है उनके दौरे का और पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं वो लगातार इस दौरे पर विवेक टिकी हुई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस दौरे के दौरान सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान साइप्रस का मिला। जब साइप्रस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो उस दौरे के दौरान दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में कई बातचीत भी हुई है और द्विपक्षीय बातचीत हुई है, जिससे भारत और साइप्रस के रिश्ते और मजबूत हुए हैं। इससे दोस्ती का नया अध्याय जुड़ा है। सुमित, पहले भी साइप्रस भारत से कई व्यापार करते आ रहा है और कई भारतीय कंपनियां भी हैं साइप्रस में। बिल्कुल, और एक सीधा मैसेज इसके जरिए, क्योंकि तुर्की में आप देख रहे हैं कि कैसे इस वक्त भूचाल आया हुआ है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान को जिस दौरान स्थितियां तनावपूर्ण बनी, युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में छिड़ा, वो कैसे पाकिस्तान के साइड में खड़ा था, लेकिन साइप्रस में पहुंचना एक बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री का देते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि साइप्रस के बाद प्रधानमंत्री मोदी का अगला जो पड़ाव है वो कनाडा है, जहां पर वो G7 की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साइप्रस दौरे का आज दूसरा दिन है। साइप्रस दौरे पर पीएम का जोरदार स्वागत हो रहा है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस खुद ही पीएम की अगुवाई में लगे हैं। कल से ही दोनों नेताओं के बीच कई दौर की मीटिंग भी हो चुकी है और दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर अंतिम मुहर भी लग गई है, जो भारत साइप्रस के प्रगाढ़ रिश्तों को और मजबूती देने के लिए काफी है। साइप्रस ने पीएम मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान देकर भारत के प्रति अपनी कृतज्ञता भी जाहिर की है, जो जाहिर तौर पर भारत और साइप्रस के दुश्मनों को रास नहीं आने वाला।